मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। आपको इससे पहले 11.1 का पूरा 7 क्वेश्चन वीडियो NCERT का मिल चुका होगा। आज हम लोग समझने वाले हैं 11.2, है ना। इसमें आपको रचना सीखना है, कंट्रैक्शन सीखना है। इसमें सीखने से पहले आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा पे आधारित प्रश्न है। वृत्त पे स्पर्श रेखा हम लोग को खींचना है। इस वाले जो आपको 11.2 में है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई खींचना है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि स्पर्श रेखा होता क्या है। इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इस सवाल को, इसमें जितना भी सवाल है उसमें लगने वाला सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले अलग से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल का शुरुआत करेंगे। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, वृत्त पे स्पर्श रेखा क्या होता है, इसको आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्पर्श रेखा, इसका आपको अर्थ समझाते हैं। पहले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त पे स्पर्श रेखा क्या होता है, इसको आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक वृत्त बनाए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद स्पर्श रेखा। ऐसे आपको पता है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपसे सवाल आ जाए कि बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा या एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कहिएगा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्योंकि एक बिंदु यहाँ है तो हम लोग यहाँ से भी गिन देंगे, यहाँ से मतलब सभी जगह क्या है, वृत्त बना कैसे, तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। तो एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मगर हम लोग को कोई बाहरी बिंदु दिया हो, मान लिया कोई भी बाहर, वृत्त के परिधि पर ना रहकर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो बाहरी बिंदु से हम लोग सिर्फ वृत्त पर 1-2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आइए स्पर्श रेखा क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। वृत्त पर किसी वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करे, वह बिंदु लाइन पर भी हो, वह बिंदु वृत्त के परिधि पर भी हो, तो वह कहलाता है स्पर्श बिंदु। जैसे यहाँ पे हम एक बिंदु डाले और इसको हम लोग क्या किए, इस तरीके से मिला दिए, ठीक है। और यह एक जगह स्पर्श किया है, ठीक है। वृत्त के एक बिंदु पे देखिए, ये बिंदु जो वृत्त के परिधि पर भी है और क्या है, यह एक लाइन पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। और इस जो है, इसी को हम लोग, ये जो रेखा गया है वृत्त पे स्पर्श करते हुए, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहने का अर्थ ये हुआ कि वृत्त पर किसी एक बिंदु पे स्पर्श करते हुए, वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए कोई रेखा गुजरती है, तो वह उस वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है। स्पर्श बिंदु वह होता है जो वृत्त के परिधि पर भी हो और वह रेखा पर भी हो, उसे हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्लियर। आइए कुछ और पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, जो कि सवाल को बनाने में आपको मदद करेगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक हम लेते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग एंगल वाइज सेक्ट करेंगे। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इसको हम लोग वाइसेक्ट करने का कोशिश करेंगे। परपेंडिकुलर वाइसेक्ट। देखिए, कोई भी एक रेखाखंड ले लीजिए। यदि आपके पास इंच है तो उसमें आप लोग नाप के 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ले सकते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड आप लोग इंच की सहायता से मापिए और लीजिए कुछ इस तरीके से। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि आपको बनाने में, सवाल के बीच में सब चीज़ आएगा तो समझने में समस्या हो सकता है। अलग से 7 चीज़ आपको हम समझा देते हैं, सवाल आसानी से बन जाएगा। तो एक यहाँ पे सवाल ऐसे बनता है कि एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करें। सवाल बोर्ड पे इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा कि 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड को, 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड को
रेखाखंड को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करें। समद्विभाजित करें। सवाल मेरा बन गया। आप लोग का सवाल देखिए क्या है कि 6 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचिए और उसको दो बराबर भागों में समद्विभाजित करें, दो बराबर भागों में या बांटे। ठीक है, अब इसका बांटने का क्या तरीका है ये आप लोग सीखिए। यदि आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग का जो वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई खींचना है, आप लोग इस पर एक भी सवाल नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और सीखने का कोशिश कीजिए। देखिए, हम लोग इसका दो अंत बिंदु दे थे, रेखाखंड उसे कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, कंपास को इस ए वाले बिंदु पे आप लोग रखिए कुछ इस तरीके से और अपने अनुमान से लगाइए क्या आधा से अधिक हो गया क्या। यदि आधा से अधिक आप लोग कंपास को आगे की ओर बढ़ाइए और एक चाप ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से लगाइए, फिर एक चाप नीचे की ओर कुछ इस तरीके से लगाइए। यहाँ से कंपास को हटाइए, फिर इस वाले बी वाले बिंदु पे रखिए और फिर से यहाँ पे आप लोग फिर से एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप आप लोग नीचे की ओर लगाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ में इतना काम कर लिए होंगे। अब इसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद आपका जो इंच था 6 सेंटीमीटर आप लंबाई का जो खींचे थे, आप लोग इसको मापिएगा तो ये जो लाइन आपका आएगा ना वो 3 सेंटीमीटर तक आएगा। ये जो आप लोग लाइन मिलाइएगा, इसको इंच की सहायता से आप लोग कुछ इस तरीके से इसको मिलाइएगा तो ये आप लोग यहाँ जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगा और टोटल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, जो कि आगे हम हर एक जगह आप लोग को वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए काम में लेंगे। जिनको थोड़ा कम समझ में आया है, एक सवाल और समझाने का हम कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ पे दूसरा सवाल बना देते हैं। आप लोग इंच की सहायता से 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। सवाल नंबर 2। यदि आप लोग समझ गए तो पहले आप लोग इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ से हम हटाते हैं। सवाल नंबर 2 को आपको हम समझाते हैं। एक सवाल और लेके आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल में आप लोग बेसिक नहीं समझिएगा तो फिर सवाल भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग के 5 नंबर का सवाल भी बोर्ड के एग्जाम में छूट जाएगा। और कन्फर्म है, या तो आप लोग त्रिभुज वाला सवाल आ जाए या तो आपको वृत्त वाला सवाल 5 नंबर में आता ही है। तो एक 10 सेंटीमीटर का आप अपने इंच की सहायता से एक रेखाखंड खींचिए, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। यहाँ से इसका नाम दे दीजिए BC और इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो आपको हम बताएं, अनुमान लगाइए आपका कंपास आधा से अधिक। देखिए, इसको इस वाले बिंदु पे आप लोग रखिएगा, अंतिम वाले बिंदु पे इस तरीके से रखने के बाद आपको अनुमान लगाना है कि आपका कंपास आधा से अधिक हो गया है। आधा से अधिक यदि हो गया है तो एक कट या एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, यहाँ से फिर यहाँ से हम हटाते हैं और इसको हम लोग लाते हैं बी बिंदु पे और यहाँ से रखने के बाद फिर से एक हम लोग आर्क ऊपर की ओर और एक आर्क या एक चाप नीचे की ओर। क्लियर, समझ गए। अब यहाँ से ही बन चुका है। ये दोनों को मिला डालिए इंच की सहायता से, यहाँ इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को। यदि आप लोग के पास इंच है तो आप लोग देखिएगा, ये जो कटा होगा ना, जहाँ पे भी लाइन मिलेगा उसके ये जो लाइन पे जहाँ पर भी है वहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आप लोग अपना इंच से देख सकते हैं। अब बात आता है सवाल का। हम लोग इसमें बेसिक लगने वाले अप्रोच सीख चुके हैं। ज़्यादा आपको समझना है तो आप लोग जाइए कंट्रैक्शन का पूरा वीडियो देखिए। यहाँ इतना से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अलग चीज़ें आएंगी तो आपको हम साइड में समझाते चलेंगे। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे।
आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एनसीईआरटी सवाल का 11.2 में पहला नंबर सवाल है। 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त, एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर रेखा युग्म की रचना कीजिए। आइए इस सवाल को हम लोग बेसिक से समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। आप लोग क्या कीजिएगा, कंपास को इंच पे रखिएगा और 0 से 6 सेंटीमीटर तक उसको मापिएगा। 0 से 6 सेंटीमीटर तक कंपास को इंच पर रखकर 0 से 6 सेंटीमीटर तक फैलाइए और एक वृत्त खींचिए। क्या करेंगे हम लोग, एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पे एक हम लोग वृत्त खींचेंगे, वृत्त बनाए। कुछ इस तरीके से, है ना, ये क्या है, वृत्त है। और उसके बाद कितना सेंटीमीटर का है, तो कहिएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है हम लोग वृत्त बनाए हैं। साथ साथ हम लोग रचना भी समझते चलेंगे कि रचना के चरण में क्या क्या लिखना है। पहला स्टेप में क्या किए हम लोग, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। पहला रचना के चरण में लिख देना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त खींचे। ठीक है। उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर आप कहीं भी ले सकते हैं। आपको मन इधर ले लीजिए, मन इधर लीजिए। केंद्र से अभी मापना कहाँ से, तो 0 से 10 सेंटीमीटर। आप लोग इंच कुछ इस तरीके से 0 से लगाइएगा और उसको मापिएगा। 0 से लगाने के बाद आप लोग इसको माप सकते हैं। आप लोग 0 से 10 सेंटीमीटर तक नापिएगा। 0 से 10 सेंटीमीटर तक, वो भी केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है। यहाँ आपको हम छोटा वाला इंच से लेंगे तो काम चलेगा नहीं, कि फिर आप लोगों को सही से दिखाई नहीं देगा। तो इसका केंद्र को नाम देते हैं O और इसको नाम देते हैं P। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर OP लिया तथा O को P से मिलाया। ये आपका दूसरा रचना के चरण है। O को P से मिलाया, जो कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आइए सवाल में अब आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आप लोग भूल जाइए कि एक वृत्त है। हम लोग को माइंड में आप यही चलना चाहिए कि OP एक रेखा खंड है और इसको हम लोग को 2 बराबर भागों में समद्विभाज करना है, जो कि आपको थोड़े समय पहले हम सिखाए हैं कि एक रेखा खंड को कैसे 2 बराबर भागों में समद्विभाज करते हैं। आइए उसका यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अनुमान लगाते हैं। यहाँ P पे रखने के बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हम आप लोग का कंपास आधा से अधिक हो गया, तो कहिएगा हाँ आधा से अधिक हो गया है। तो एक चाप आप लोग ऊपर की ओर लीजिए और एक चाप नीचे की ओर लीजिए। यहाँ से फिर उठाइए, फिर रखिए कहाँ पे, तो O बिंदु पे, और यहाँ पे रखने के बाद O पे रखने के बाद एक चाप आप लोग ऊपर से लगाइए और एक चाप नीचे से लगाइए। ठीक है। और इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला डालेंगे। मिला दीजिए। ये आपका वृत्त के अंदर भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम नाप के लंबाई नहीं लिए हैं। आप लोग यदि नाप के लंबाई 10 सेंटीमीटर लिए होंगे तो हो सकता है कि ये जो आपका है ये वृत्त का अंदर भी बन सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम नाप के नहीं लिए। यदि हम लें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना। तो हम यहाँ पे मापे नहीं, आप लोग को हम सिर्फ समझाने कि बनाना कैसे है। तो आप लोग यहाँ पे केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी लीजिए। हो सकता है ये लाइन आपका ये वृत्त के अंदर ही हो। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, या उसके बाद देखिए इसका नाम आप लोग M दीजिए। M दिए हैं, इसका नाम दे, नामाकरण कर चलिए। तो यहाँ से तीसरा रचना के चरण में लिखेंगे M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है। M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो PQ को स्पर्श करता है। ठीक है।
यहाँ पे हम लोग एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच रहे हैं, यहाँ से एम पे रखेंगे। तीसरा रचना के चरण में भी साथ साथ आपको रचना भी लिखवाते चल रहे हैं कि आप लोग रचना में जो लिखना होता है उसको आप लोग लिख सकते हैं। पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको रचना भी लिखना पड़ेगा, खाली फिगर से काम चलेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, उसके पहले एम से पी की दूरी और एम से ओ की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग समद्विभाज किए हैं। और यहाँ से हम लोग एक वृत्त खींचे बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अब इसको सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए वृत्त पे इन दो जगह कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया होगा, ठीक है। और एक वृत्त पर कोई भी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बशर्ते वो बिंदु कहाँ हो, वृत्त पर हो, कोई बाहरी बिंदु ना हो। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक नाम यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे बी दे दीजिए। उसके बाद बी पी को ए से मिलाया। अगला रचना के चरण में बोल रहे हैं कि पी से ए को मिलाया और पी को बी से मिलाया, ये हम लोग लिखेंगे रचना के चरण में। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको मिला डालते हैं इंच की सहायता से। देखिए कुछ इस तरीके से, फिर इसको हम लोग मिला डालते हैं बी पी को। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, वृत्त पर स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्पर्श रेखा हम लोग खींच चुके हैं। यदि आपको थोड़ा सा वीडियो कम समझ में आया हो, थोड़ा आप लोग कम समझ पाए हो, तो वीडियो को पीछे करके आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार समझ सकते हैं देखकर। अब आपको रचना के चरण भी आपको हम समझा चुके हैं कि रचना के चरण आपको हम साथ साथ बोलते चले थे, तो आप लोग बनाते चलिएगा, रचना के चरण साथ में लिखते चलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो आपको इसका सवाल नंबर 2 या 3 हम साथ में दे देंगे। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।